हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रवाह कार्य पत्रिका कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक पत्रक 70 दक्षता लघुत्तम समावर्तीय LCM यानी कि लॉसॉ और महत्तम समावर्तक HCF यानी कि मॉसॉ की समझ विकसित करना, ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, भाग विधि द्वारा 12, 14 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं भाग विधि द्वारा 12, 14 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे, यानी कि लॉसॉ ज्ञात करना है। 12 है, 14 है और 18। 18 मतलब कौन सी संख्या से भाग लगेगा वो संख्या हम लोग को यहाँ पर लिखना है और उससे भाग देना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2 से। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को 2 दिया गया है तो 2 से भाग लगाया है। जैसे 2 छक 12, 6 12 में 12 है, 2 7 14, 2 9 18। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 संख्या का भाग लगना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग 2 से लगाते हैं तो सिर्फ 6 लगता है, एक ही संख्या है। 3 से लगाते हैं तो यहाँ सिर्फ 9 ही लगता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर 3 से लगाना है, क्योंकि 3 से लगाते हैं तो यहाँ 2 संख्या का भाग लग जाता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 3 3 लिख के यहाँ पर 3 3 दूनी 6 होता है। और यहाँ पर 7 3 का भागा में नहीं लगता है, 3 का फाड़ा में 7 नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पर 7 को ही उतार देना है। इसके बाद यहाँ 3 का 3 बार में 9 आता है, तो यहाँ पर 3 या 9 लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर सबको गुना करके बराबर में लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पर है 2 3 2 7 3, तो इन सब को यहाँ पर 3 गुना 2 गुना 7 गुना 3, मतलब ये सब जो है इन सब को गुना करके यहाँ पर आंसर लिख दिया है 252। ये हो गया आंसर। फिर हम लोगों को देखना है आगे, यहाँ पर 2 नंबर में हम लोग को भाग लगाना है। तो भाग लगाएंगे, सबसे पहले कितना से लगेगा, यहाँ हम लोग को देखना है 2 से भाग लगाने के लिए लास्ट वाला संख्या को देखना है। 2 से भाग लगने के लिए हम लोग लास्ट वाला को देखते हैं। अगर लास्ट वाला अंक 2 से भाग जाएगा तो हम लोग 2 से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 से भाग जाएगा 2 और 8 भी भाग जाएगा, कम से कम 2 संख्या का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ हम लोग 2 से लगाते हैं 2, इसमें भाग नहीं लगता है 2 से, तो यहाँ पर हम लोग 77 ही उतार देते हैं। यहाँ पर 2 4 8 होगा, यहाँ 2 4 8 होगा। 88 से 44 बार में 88, 2 का भाग में। फिर यहाँ है 132, यानी 2 का पारा में कितना बार में 132 आएगा। तो यहाँ हम लोग भाग देते हैं। 13 है तो 2 छक 6 बार में 12 को भाग लगाए, और 12 में से यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ से 1 निकाल के हमको ये 2 के आगे बैठाना है। तो यहाँ हम लोग का 12 बन जाता है। फिर यहाँ 2 छक 12 हम लोग लगा दिए। इसके बाद हम लोग को फिर यहाँ पर दाग देना है, और यहाँ 2 से फिर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 44 और 66 2 से भाग जाता है। 77 नहीं लगता तो 77 को ही उतार देते हैं। और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 से लगाते हैं तो नहीं लगता है, क्योंकि 2 से लगाने पर सिर्फ 22 ही लगता है, 33 नहीं लगता है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर 3 से भी लगाते हैं तो सिर्फ 33 ही लगता है। 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, सीधा हम लोग को 11 से लगाना है। तो 11 से 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब ये सब को गुना करके हम लोग को यहाँ लिखना है। तो यहाँ 2 2 11 को लिख देना है, 2 गुना 2 गुना यहाँ 11 है 11, फिर यहाँ नीचे में है गुना 7 गुना 2 गुना 3। अब ये टोटल करके हम लोग का क्या आ जाता है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोगों का आएगा टोटल, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का, यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4, और 11 से 4 को गुना करेंगे तो क्या होगा 44 होगा, 44 होगा। अब इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 को अगर 44 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है क्या, यहाँ पर हम लोग का होगा 1848। ये हम लोग का हो गया आंसर, यानी कि हम लोग का लॉसॉ।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर में क्या है 24, 30 और 18। 18 को हम लोग यहाँ पर 2 से भाग लगाते हैं, क्योंकि ये सब 2 से भाग लग जाता है। 2 के 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर होगा 3 के 3 और 2 के 2, 2 पंचे 10। 15 बार में 30 आएगा, फिर 2 2 18। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ हम लोग का 3 से भाग जाएगा, 2 से नहीं जाता है, क्योंकि 2 से 12 ही भाग जाता है, 15 नहीं लगता है, और 9 भी नहीं आता है 2 का पहाड़ा में। तो यहाँ हम लोग 3 का पहाड़ा लगाएंगे। 3 चारे यहाँ पर 12 हो जाता है, 3 पचे 15, 3 तिया 9 हो जाता है। फिर हम लोग को यहाँ पर किसी से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 4 का पहाड़ा में 4 ही आता है, 5 का पहाड़ा में 5 ही आता है, क्योंकि सिंगल आता है, डबल नहीं आता है। क्योंकि हम लोग इसको भाग लगाने के लिए कम से कम 2 संख्या का भाग लगना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का रुक जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 3। अभी इसको गुना करके क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर लिखेंगे, ये सबको गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है 360। 360 होगा। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है हम लोग का, देखते हैं। 4 नंबर है 135, 120 और 90। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 0 लास्ट में 0 है, तो ये हम लोग का 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ 2 से भाग जाएगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट वाला संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम उसी को उतार देंगे। इसके बाद 2 छक 12 और यहाँ पर 0। यहाँ होगा 2 2 चारे 8, 2 पंचे 10। इसके बाद यहाँ हम लोग का 3 से लगा के देखते हैं। अगर 3 से लग जाता है तो 3 से भाग देंगे, और नहीं तो यहाँ हम लोग का 5 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 चारे 12 होगा, 3 पचे 15 होगा। इसके बाद 3 एके 3, हाँ ये हम लोग का 3 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, 3 चारे 12 और 3 पचे 15। इसके बाद 3 एके 3 0। इसके बाद 3 एके 3, 3 पचे 15। इसके बाद फिर यहाँ पर लगाते हैं, 3 से ही लगेगा हम लोग का। 3 एके 3, 3 पचे 15। और यहाँ 10 है, तो 10 का 3 का फाड़ा में 10 नहीं आता है, तो 10 को ही उतार देते हैं। यहाँ 3 पचे 15। फिर यहाँ पर हम लोग को लगाना है 5 से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एके 5। अब हम लोग यहीं तक लगाना है। फिर हम लोगों को ये सब संख्या को गुना कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने, फिर यहाँ 3 गुने 2, और यहाँ 1 है, तो 1 गुना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 को नहीं लिखेंगे। अब गुना करेंगे। 2 दूनी 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 90 और 2 कितना होगा 180। ये हम लोग का हो गया आंसर। सॉरी, यहाँ हम लोग का मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ हम लोग सुधार करते हैं। यहाँ पर होगा 3 दूनी 6, यहाँ पर हम लोग का 20 होगा। इसके बाद फिर यहाँ हम लोग देखते हैं 3 15 और में 45, फिर 3 का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 20 ही होगा हम लोग का, और 3 पचे 15। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर देखेंगे 5 तिया 15, 5 चार 20 होगा यहाँ, और 5 के 5। अब हम लोग यहाँ पर 2 की जगह पर 4 लिखेंगे। 4 लिखेंगे, और यहाँ हम लोग का 3 मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और इसके आगे हम लोग का 2 होगा। अब हम लोग को गुना कर देना है, बराबर में हम लोग का क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ हम लोग गुना कर, अब हम लोग का यहाँ पर हो जाता है गुना करने में, गुना करने पर 10 और 80, ये हम लोग का हो गया LCM, यानी कि लॉस ऑफ भाग विधि द्वारा
फिर हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में हम लोग का है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 का पहाड़ा में लगा के देखेंगे, नहीं लगता है। 3 का पहाड़ा में नहीं लगता है। अब हम लोग को यहाँ पर 5 का पहाड़ा में लगाएंगे। तो 5 का 5 में 35 कितना बार होगा? 5 के 5, 5 7 35, 7 बार में। फिर यहाँ 5 के 5 और 5 दूनी 10। फिर यहाँ हम लोग का होगा 5 के 5 बचे 25। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे 3 से। 3 का पहाड़ा में 7 नहीं था तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में आएगा। फिर 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में। अब हम लोगों को ये सबको गुना कर देना है। 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4 गुना 5। अब हम लोग इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 2100। ये हम लोग का हो जाता है LCM। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में हम लोग का है 20 25 और 125। तो यहाँ हम लोग को डायरेक्ट 5 से लगा देना है, 5 से भाग करना है। 5 से यहाँ पर 4 बार में 20 हो जाता है। 4 बार में, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं होगा। इसके बाद यहाँ हम लोग का होगा 5 का 25 5 बार में, और यहाँ 5 का पहाड़ा में 5 दूनी 10 और 5 25। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 का पहाड़ा में 4 नहीं लगता है तो 4 को उतार देंगे। 5 के 5 5 25। इसके बाद टोटल को गुना कर देना है। 5 गुने 5 गुने 4 गुने 5 बराबर में हम लोग का हो जाएगा 500। हम लोग का हो जाता है LCM। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या पूछा गया है? 2 नंबर में है महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। मतलब हम लोग को यहाँ पर महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मॉस, यानी कि HCF। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है उदाहरण 3 और 45 का, 30 और 45 का। तो 30 और 45 यहाँ पर है, 30 को अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है? 30 को 2 से भाग दिया गया है, 15 बार में 30। इसके बाद 15 को 3 से भाग दिया है, 5 बार में 15। फिर 5 के 5 5 के 5। फिर 45 को उसी तरह अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया है। 3 का पहाड़ा में 45 15 बार में आता है। 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में आता है। फिर 5 का पहाड़ा में 5 1 बार में। अब यहाँ सबको ये जिससे भाग किया था ये अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिख देना है। 30 का क्या होता है? 2 गुने 3 गुने 5। और यहाँ 45 का क्या है? 3 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ पर 30 और 45 का अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन यहाँ पर जो जो मिलता है संख्या, जिस संख्या का यहाँ पर मिलावट मतलब मिल जाता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 है, 30 का पहाड़ा में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। अब ये इन दोनों के बदले में एक 3 लिखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन दोनों के बदले में एक 3 लिखा गया है और इन दोनों के बदले में 5 एक 5 लिखा गया। अब इन दोनों को गुना कर दिया है, 15 हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 16 का। 16 यहाँ पर लिख देते हैं और इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का पहाड़ा में हम लोग 16 कितना बार में आता है? 2 8 16। 2 का पहाड़ा में कितना? 4 बार में 8। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार में 4। फिर यहाँ हम लोग 2 का 2 बार में 1 बार में 2। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग
24। 24 को हम लोग 2 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 2 के 2, 2 दूनी 4, 12 बार में। फिर 2 का पहाड़ा 12, 6 बार में। 2 का पहाड़ा में 6, 3 बार में। और 3 का पहाड़ा 1 बार में। अब 16 का गुणनखंड को लिख देना है यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ जो दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पर उतार देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 4 2 है। और यहाँ पर है 1 2 3, 3 बार 2 लिखना है हम लोग को। यहाँ 16 बराबर लिखेंगे और यहाँ 24 बराबर। 24 बराबर क्या है, 3 बार 2 लिखना है हम लोग को, 3 बार, और गुने 1 बार 3। अब इन दोनों में से जो मिलेगा उसको हम लोग 2 और 2, इन दोनों के बदले में 1 2 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, इन दोनों के बदले में फिर 1 लिखेंगे। फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, इन दोनों के बदले में 1 लिखेंगे। अब ये तीनों को गुना कर देना है। तीनों को गुना कर देने के बाद हम लोग का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। ये हम लोग का हो जाता है HCF। अब हम लोग देखेंगे आगे, चलिए देखते हैं। 3 नंबर में हम लोग का दिया गया है 42, 49 और 63। अब इन सब को बारी बारी से गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले करते हैं 42 का। तो 42 को हम लोग करते हैं तो 2 से सबसे पहले करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2। फिर यहाँ पर हम लोग का होगा 3 7 21। इसके बाद हम लोग करेंगे 49, यहाँ पर लिख देना है 49 49। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, 2 का भी नहीं लगता है, 3 का पहाड़ा में भी नहीं आता है, 4 का तो एकदम नहीं आएगा, 5 का भी नहीं आता है, 6 का नहीं, सीधा हम लोग का 7 7 49 आएगा। 7 7 49 आएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 7 का पहाड़ा में 1 बार में 7, यहाँ भी कर लेते हैं 7 का पहाड़ा 1 बार में 7। फिर यहाँ हम लोग फिर 63 को इसी तरह गुणनखंड करेंगे। 63 लिख के यहाँ हम लोग को 2 से लगाना है, 2 3 6, 2 1 2। इसके बाद हम लोग को यहाँ लिख देना है 42 के बदले में 42 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 7। और इसके बाद 49 के गुणनखंड हम लोग 7 गुने 7 लिखते हैं। और यहाँ हम लोग का 2 से नहीं लगा सकते, यहाँ हम लोग 3 से लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग को 3 लिख देना है, 3 दूनी 6 होगा और 3 के 3 होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ 3 7 21 लिख देते हैं। अब यहाँ 63 बराबर लिखेंगे 3 गुने 7। अब ये तीनों के गुणनखंडों को मिलाना है। तो हम लोग यहाँ पर सीधा देख पाते हैं, यहाँ भी 7 है, इसमें भी एक 7 है, इसमें भी एक 7 है, तीनों में 7 है। तो तीनों के बदले में हम लोग एक ही 7 लिखते हैं। तो यही हम लोग का हो जाता है HCF, यानी कि मौ को हम लोग महत्तम समवर्तक भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, 40। तो 40 का हम लोग गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 40 का क्या होगा हम लोग का, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 0, 2 दूनी 2 के 2 और 0, 2 पंचे 10 और 5 के 5। फिर यहाँ 72 को करना है, 72 करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग 2 से करना है, 2 तिया 6 और ये यहाँ पर एक बचा है, इसको यहाँ पर चिपका देंगे तो 12 बन जाएगा, 2 छक 12। फिर यहाँ 2 के 2, 2 8 16, फिर 2 9 18 और 3 तिया 9, फिर 3 1 3।
इसके बाद यहाँ पर है 36। 36 को अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो यहाँ हम लोग का होगा 2 और क्या है यहाँ पर 2 के 2, 2 8 16, फिर 2 9 बार में 18, फिर यहाँ पर 3 है 3 बार में 9, और यहाँ पर 3 है 1 बार में 3। अब इसका गुणनखंड को यहाँ पर लिख देना है नीचे में। 40 के गुणनखंड मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बार 2 है और 1 बार 5 है। फिर यहाँ पर है 72 बराबर कितना है 2 2 कितना बार है 3 बार 2 है, तो यहाँ पर हम लोग को 3 बार 2 लिख देना है और 2 बार 3। फिर 63 में देखते हैं, 36 में देखते हैं। 36 में क्या है 2 बार 2 आया है, 2 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है, 2 बार 3 आया है। अब 40 का 72 का और 36 का मिलाना है, जो जो संख्या मिलता है जो उसको हम लोग यहाँ पर नीचे में लिख देंगे। तो यहाँ HCF बराबर हम लोग का हो जाता है, यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं ये मिल गया, इसके बदले में हम लोग को 1 2 लिखना है, और ये तीनों के बदले में हम लोग को 1 2 लिखना है, और यहाँ पर है 2 2 नहीं मिलता है, और यहाँ पर बस बाकी सब नहीं मिलता है। तो हम लोग को यहाँ पर दोनों को गुना करके 2 दूनी 4 हो जाता है, यही हम लोग का हो जाता है HCF। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।